अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो वीलॉग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन भाइयों के पास ट्रक लाइसेंस हैं वो शरिया आना चाहते हैं या दूसरी यूरोप की किसी कंट्री में भी आना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं प्रोसेस बताऊँगा, आपने क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं ना एक एक करके बताऊँगा। तो ज़रूरी नहीं आप शरिया में किसी भी यूरोप कंट्री में आप आ सकते हैं। अगर आप मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट अगर आप गल्फ़ कंट्री में रह रहे हैं, जिस तरह सऊदी अरब, दुबई हो गया, और इस तरह पाकिस्तान, एशिया की किसी भी कंट्री से। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता है ज़्यादा अहमियत है दुबई सऊदी अरब, ये कंट्री हैं, ऐसी गल्फ़ कंट्री हैं जहाँ से आपको वीज़ा इजीली यहाँ का मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट हैं और स्टेप हैं जो आपको फिल करना ज़रूरी होते हैं। तो मैंने वो स्टेप, क्योंकि आपको पता है बंदा इतनी देर याद नहीं रख सकता, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो मैंने ये नोट करके रखे हुए हैं साथ। तो मैं आपको ना एक एक करके इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके पास वैलिड ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो वैलिड हो, मतलब अनवैलिड ना हो। ये नंबर 1 है। तो नंबर 2 है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रक चाहिए तो इसके लिए आपको EU का जो होता है यूरोपीय यूनियन का कार लाइसेंस वो रिक्वायर होता है। अगर आपके सऊदी अरब का है या पाकिस्तान का है या एशिया की किसी भी कंट्री का है तो वो आपको यहाँ आकर वो चेंज करवाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का वाहद कंट्री है, आई थिंक दूसरी भी है, हंगरी भी है, रोमानिया भी हो गई। तो जहाँ आकर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो जाता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मतलब कि मुश्किल नहीं। अगर आपको ट्रक चलाना आता है तो आप यहाँ आकर ईज़िली आपका चेंज हो सकता है। आपको यहाँ स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा, तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, टेस्ट लेंगे, तो उसके बाद आपका EU का बन जाएगा, जिससे मुराद ये होगा कि आप यूरोपीय यूनियन की किसी भी कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। ये देखें ना कितनी ज़्यादा सहूलतें हैं। आपका दुबई से लाइसेंस होगा या पाकिस्तान से आप यहाँ का चेंज करवाएंगे तो आप पूरी यूरोपीय यूनियन में ट्रक चला सकेंगे। और नंबर 2 आपको बताता हूँ, अगर आपके पास गल्फ़ कंट्री के हैवी मतलब कि आपके पास जिस तरह बता रहा हूँ लाइसेंस है, तो वो आपका डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ना, जिस तरह मैंने बताया कि आपको यहाँ आकर मतलब कि टेस्ट देना पड़ेगा स्कूल में जाकर ना, तो फिर आपका वो समझ ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो गया। ये होगा नंबर 1। नंबर 2 है जो मेन बात है, जो आपको जानना ज़रूरी बहुत ही है, तो वो है वर्क। ये हम आपको बताता हूँ, एक वर्क वीज़ा, वर्क परमिट होता है। तो ये आपको देते हैं रेड वाइट रेड कार्ड, जिसको जर्मन में बोलते हैं रोट वाइज रोज कार्ड। ये रेड वाइट रेड आपको कार्ड देंगे। ये डिपेंड करेगा, ये तकरीबन गालबन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ज़्यादातर होते हैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ ना। तो आपने उस कंपनी में ही काम करना है 2 साल, तो उसके बाद आप दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड वर्कर को जो रेड वाइट रेड कार्ड के ज़रिए बनाते हैं ना, आपको पता है ये कार्ड के ज़रिए आप दुबई, पाकिस्तान, जिस कंट्री में है एशिया की, तो वहाँ से आपको इस कार्ड के ज़रिए बुलाते हैं। तो मज़ीद वो मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ट्रक ड्राइवर की ना। ये ज़्यादातर इनके ट्रक ड्राइवर आते हैं यूरोपीय दूसरी कंट्री में, जिस तरह जिनकी इतनी ज़्यादा मतलब कि जैसे रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, इस कंट्री से इनके ट्रक ड्राइवर आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लोग ये सब ऐसा काम नहीं करते। मतलब कि इनके पास ड्राइवर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, जो ना जॉब ऑफ़र होता है, जो जॉब ऑफ़र फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से पहले जॉब ऑफ़र लेटर लेना होगा तो तभी आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। समझ आई बात की? आपको पास जॉब ऑफ़र लेटर होगा, वो आपने किस तरह लेना है, वो आपको इस तरह मिलेगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको वो भी बाद में बताऊंगा कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे आपने अप्लाई करना है, तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर देंगे। जॉब ऑफ़र लेटर देंगे, उसके बाद यहाँ AMS है, वो जॉब ऑफ़र लेटर AMS को जाता है। जो AMS का मतलब है, ये एक अदारा है जो काम बंदों को लेकर देता है, जिसको काम चाहिए होता है वो खुद ही लेकर देता है।
तो वो जॉब ऑफर लेटर AMS को जाएगा, फिर AMS हमारी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को भेजेगी कि ये बंदा हमें चाहिए, लेकिन वो कंपनी ही बात करेगी। आपको पता है, आप कंपनी को अप्लाई करेंगे, बहुत आगे प्रोसेस आपको बताएगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये है उसका मतलब कि अगर मज़ीद आपको मैं बताऊँ, इसके लिए स्टडी एम्प्लॉयर EU सिटीजन को देते हैं, तो लेकिन अगर शॉर्टेज हो तो वहाँ EU एप्लीकेशन को बुलाते हैं। बात का मकसद ये है, अगर ज़्यादा शॉर्टेज हो ना, तो ये कोशिश करती हैं आपको, जिस तरह मैंने बताया कि रोमानिया हो गया, हंगरी, यूरोपियन यूनियन की कंट्री होती हैं, तो इनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। ज़ाहिर बात है, इनके लिए ये आसान होता है बनिस्बत एशिया कंट्री से ट्रक ड्राइवर को बुलवाना या दूसरी कंट्री से भी, तो इनको ज़्यादा वो अहमियत देते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, 2025 की बड़ी खबर है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इसके लिए वो सबसे पहले उनके पास यहाँ बंदे मुकम्मल ही नहीं हो रहे, इसलिए वो आपको पहले वो इंशाल्लाह ताला आपको भी वो ज़रूर बुलाएंगे। ये आपने घबराना नहीं कि उनको मतलब के ज़्यादा मतलब के ऑफर दे रहे हैं आप लोगों को, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो अब बात आती है मेन मुद्दा, मतलब ये है कि सब लोगों का ये सवाल होता है, यार जिस कंट्री में भी जाना है उसकी लैंग्वेज का आना ज़रूरी है या नहीं है, मतलब कि इंग्लिश में बात चलेगी या नहीं चलेगी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात मतलब कि दुरुस्त है, जर्मन लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, आपने जहाँ मतलब कि मिसाल देता हूँ, अगर ट्रक आपने ड्राइव करना है, मार्केट में चले करना है आपने, तो ज़ाहिर बात है आपने लोड करना है, कंपनी में किसी जाना है, तो वो यहाँ इन लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन ये अच्छा समझते हैं अगर आप जर्मन बोलें। तो इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है A1 to A2, मैं जर्मन में बोल गया, A1 to A2, मतलब कि A1 या A2 हो तो ज़्यादा आपको ज़्यादा मतलब कि अच्छा, जल्दी आपको फ़ायदा हो जाएगा, कंपनी जल्दी आपको ले लेगी। तो A1 भी है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज आपको आना होनी ज़रूरी है। जारी बात है, आपने कहीं फ़ोन भी करना है, आपको नंबर मतलब पता होने चाहिए, गिनती पता होनी चाहिए। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 2 3 4 5, इस तरह मैं मिसाल दी आपको। मतलब कि ज़ाहिर बात है, जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका जानना भी ज़रूरी है। जिस तरह आप सऊदी अरब में आप अरबी भी आती है आपको, तो दुबई में आई थिंक वहाँ में इंग्लिश भी लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो ज़ाहिर बात है, दुबई एक इंटरनेशनल है, वहाँ पूरी दुनिया से लोग फिरने थोड़े सैर तफरी के लिए जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा, जो आप लोग गल्फ़ कंट्री से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, डायरेक्ट ही आपको ना दुबई से डायरेक्ट वीज़ा, मतलब कि आपका स्टे भी नहीं होगा, डायरेक्ट ही जहाज़ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही आएगा आपका। जो उसके लिए वेबसाइट हैं जहाँ आपने जाके अप्लाई करना है, मैं नीचे इंशाल्लाह मेंशन भी कर दूंगा, और मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि मतलब कि कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ आपने जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आती है www.jobted.at, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है। नंबर 2 है www.career.at, ये दूसरी है। और नीचे और भी बहुत ज़्यादा, मैं इंशाल्लाह आपको, आपने घबराना नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साथ में आपको ना मैं लगा दूंगा। तो अब आगे बात बढ़ती है, जॉब ऑफ़र मिलने के बाद आपके दिल में सवाल होगा ना, जॉब ऑफ़र मिलने के बाद क्या होगा। एम्प्लॉयर आपके लिए रेड कार्ड के लिए अप्लाई करेगा। एम्प्लॉयर होगा ना जो आपका, वो आपके रेड कार्ड के लिए अप्लाई करेगा। आपको गल्फ़ कंट्री में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से वीज़ा लेना होगा। ज़ाहिर बात है, आप गल्फ़ कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ से ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी होगी, तो वहाँ से आपको वीज़ा मिलेगा। ज़ाहिर बात है, अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, दुबई से कर रहे हैं तो दुबई में ही आपको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि ये सब बातें होगी, लेकिन अब ये बात आ गई मेन कि आपको क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है इस वीज़े के लिए। ज़ाहिर बात है ना, जो भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसके लिए बड़ी रिक्वायरमेंट ये है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ये ना अनवैलिड ना हो, मतलब उसकी डेट हो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ज़्यादा भी हो तो अच्छा है। उसके बाद जॉब ऑफर लेटर, ज़ाहिर बात है जिस कंपनी आपने अप्लाई करना है तो वो आपको जॉब ऑफर लेटर देगी, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। नंबर 3 है ड्राइवरी लाइसेंस, और इसके साथ एक और मेन बात, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके साथ
होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसके ज़रिए आपको जल्दी वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपके पास A1 या A2 का सर्टिफिकेट होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए सर्टिफिकेट, मतलब कि आपने कोई लड़ाई किसी से नहीं की, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी कंपनी के साथ कोई आपकी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, मतलब आपका पुलिस के साथ क्लियरेंस, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इनका रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है आपको कोई बीमारी तो नहीं, कोई आपको फेफड़ों की या दिल की कोई बीमारी हो तो उससे वो आपका मुश्किलात आ सकती हैं वीज़े में। आप बताता हूँ जो जनरल वर्कर होते हैं उनके लिए शरिया में आना मुश्किल है। कौन सी ऐसी बातें जो वो मतलब कि जिससे वीज़ा नहीं लगता, उसमें सबसे पहले आती है, आपको बताऊं कि ज़्यादा लोग ये बात बोलते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होता नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपको अगर ट्रक शरिया से दें, अगर आप मिसाल के तौर पर हंगरी जाना है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि ट्रक को मसले आ रहे हैं या आप ड्राइव सही नहीं कर रहे या और कोई ऐसी बातें आ रही हैं जो आपको इस वजह से वो आपको मतलब कि ये मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आप बताता हूँ मेन बात जो एक और है, तो आपके दिल में सवाल होगा कि कितने पैसे आप कमा सकते हैं। तकरीबन यहाँ एक ट्रक ड्राइवर की तरह नॉर्मल 2500-3000 के करीब है, जो पाकिस्तानी तकरीबन बन जाते हैं आई थिंक 7-8 लाख 10 इसके दरमियान होंगे। मैंने सर्च नहीं किया लेकिन अपने अंदाज़े से बता रहा हूँ, जो कि एक अच्छी बड़ी तनख्वाह है, जो एक कह लें आप अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह से बुलवा सकते हैं और उसके बाद अपना खाना पीना खर्चा और कारोबार भी छोटा मोटा आप साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा आज का ये वीलॉग था। मैंने सोचा, कुछ भाइयों ने मुझे कहा भी था कि इस ट्रक ड्राइवर के मतलब जो 2025 के ऑस्ट्रेलिया के, तो इसके मतलब कोई व्लॉग बनाया जाए। मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक एक करके बताया, कोशिश की है कि आपको समझ आ गई हो मेरी हर एक बात। अगर आपको कोई भी बात मेरी समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे मस्त कमेंट करें, मुझे आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। कोई मुश्किलात हो तो आप मुझे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया होगा, आपको कुछ इल्म मिला होगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस तरह के अच्छे अच्छे वीलॉग आपके साथ शेयर किए जाएँ, आपको गाइडेंस की जाए जो ऑस्ट्रेलिया के हालात हैं या ड्राइवरिंग के मतलब जो आज मेरा टॉपिक था उसके मतलब आपको बताया जाए। इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।